ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कई दिनों तक अपने गाड़ी के अंदर मिट्टी के नीचे दफन था, जहां से बाहर निकलने के लिए वो कभी अपने प्यार को याद करता है तो कभी अपने होने वाले बच्चे को। खैर, देखने वाली बात तो ये है कि वो यहाँ से निकल पाता है या नहीं। तो चलिए वही देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जैक्सन को देखते हैं, जिसकी होश अभी अभी लौटी है, जो बेचारा अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक गाड़ी के अंदर है जिसकी चारों तरफ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। पर हैरानी की बात तो ये है कि हमारे अलावा उसे भी नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। इसीलिए वो अपने दिमाग पे जोर लगाता है, जिससे उसे बस इतना याद आता है कि वो गाड़ी से कहीं जा रहा था। पर याद आने से भी ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जैक्सन मदद के लिए 911 पे कॉल लगाता है, पर यहाँ नेटवर्क कवरेज नहीं है मेरी जान। एक बार वो गाड़ी को भी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं होता। अपने आप को सांत्वना दिलाने और हर चीज़ याद रखने के लिए वो अपने आप को फिल्माने लगता है। पहले की 10 या 20 सेकंड तो वो बिल्कुल शांत रहता है, पर अगले ही पल वो बिल्कुल वाखला जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। और ऐसे सिचुएशन पे अपने दिमाग को ठंडा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी की प्यार, अपनी आंखों की ठंडक, लॉरी की रिकॉर्ड की गई वीडियोस देखने लगता है। इससे उसकी आंखों के साथ दिमाग भी ठंडा हो जाता है और वो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में लग जाता है। जैक्सन विंडो की कांच थोड़ा सा हटाकर चेक करता है कि मिट्टी कहाँ तक है, पर तभी मिट्टी गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाती है। इसीलिए उसे विंडो बंद करना पड़ता है और अगले ही पल वो देखता है कि गाड़ी की सनरूफ दबाव की वजह से टूटने लगा है, जिसे रोकने के लिए वो एक के बाद एक टेप लगाता जाता है। पर जब इससे भी काम नहीं बनता तो उसे स्टीयरिंग व्हील की लॉक भी लगाना पड़ता है, जिससे यह टूटने की सिलसिला बंद हो जाता है। वैसे मामला क्लोज था, जिसे निपटाते निपटाते जैक्सन की गला सूख चुका है और वो अपनी पहली और आखिरी बोतल के लगभग पूरा पानी पी जाता है। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे वो क्या पिएगा, लेकिन इतनी सी पानी छोड़कर भी आखिर वो क्या ही उखाड़ लेगा। यही सोचकर वो पूरा पानी पी जाता है। फिर वो फ्रंट सीट की पीछे की तरफ क्रॉस बनाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसे किसी तरह से यहाँ से निकाल दे। वो ईश्वर की हर एक बात सुनने के लिए तैयार है। वो बस अपने प्यार को दोबारा देखना चाहता है, जिसके साथ गुजारे हर एक लम्हे उसे याद आ रहे। पर उसे इतना तो यकीन है कि ईश्वर उसे यहाँ खुद बचाने नहीं आने वाला, उसे खुद ही कुछ करना होगा। जैक्सन अपने पास मौजूद चीज़ों की जायज़ा लेता है कि इनमें से कौन सा चीज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी दौरान गाड़ी की सनरूफ जो टूट चुकी थी, वहाँ से पानी टपक रही होती है। जैक्सन अपने उंगली से छेद को बड़ा करने की कोशिश करता है, पर इससे छेद बड़ा तो नहीं होता, बल्कि उसकी उंगली जख्मी हो जाती है। अब हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि अपने क्रेडिट कार्ड को निकालकर फनेल की तरह बनाता है और उसे अपनी बोतल से जोड़ देता है ताकि पानी जमा हो सके। उसके पास 2 फोल्डेबल कैंपिंग चेयर भी होती है, जिनके स्टील्स वो निकाल देता है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से खोखले हैं, बिल्कुल हिलाने वालों की तरह। पर ये काम की है जितना कि वो नहीं होते। इनके ज़रिए वो बाहर की तरफ देखना चाहता है कि आखिर वो ज़मीन के कितने नीचे है। वो उस खोखली स्टील को सनरूफ की छेद से ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, पर इससे काम नहीं बनता, बल्कि कीचड़ के साथ पानी नीचे आने लगती है। इसीलिए जैक्सन दोबारा अपनी दिमाग लगाता है और इस बार वो बॉटल की कैप स्टील के ऊपर की तरफ लगाता है, जिसके बाद वो स्टील को सनरूफ की छेद से ऊपर की तरफ धकेलने लगता है। और जब वो छोटी पड़ जाती है तो वो एक के बाद एक लोहा यानी वो स्टील उससे जोड़ता जाता है। बड़ी मशक्क़त के बाद जब उसे एहसास होता है कि स्टील बाहर की तरफ पहुंच चुकी है, तो वो एक लोहे की तार अंदर डालकर बोतल के कैप को ऊपर से हटा देता है और आखिरकार वो बाहर की तरफ देख पाता है। और इतने घंटों के बाद वो ताज़ी हवा ले पाता है। पर हवा खाने से काम थोड़ी बनने वाला है। काम करने के लिए ताकत चाहिए और उसके लिए खाना पड़ता है। हालांकि उसके पास खाने की ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, पर एक पैकेट प्रेट्जेल्स होते हैं, जिसे वो बड़े ही प्यार से खाता है और पीने के लिए अपनी जमा की गई पानी इस्तेमाल करता है। हालांकि उसमें मिट्टी की कॉम्बिनेशन तो है, पर जीने के लिए पीना ज़रूरी है। इसके बाद जैक्सन आग जलाकर धुआं बाहर भेजने की कोशिश करता है,
ताकि उसे मदद मिल सके, पर जल्द ही आग बेकाबू हो जाता है। पर अच्छी बात है कि वो उसे बुझाने में कामयाब हो जाता है, वरना छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी होती है एक बड़ा शहर या जंगल को जलाकर राख करने के लिए। पर उसकी यह चिंगारी कोई काम की साबित नहीं होती, बल्कि कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी ज़मीन के अंदर ही टिल्ट होना शुरू हो जाती है और साथ में यह बाहर की नज़ारा दिखाने वाली लोहा भी, जिसे संभालते संभालते उसकी सर पर गहरी चोट आती है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर वो देखता है कि कीचड़ काफ़ी हद तक गाड़ी के अंदर आ चुकी है, पर पहले वो अपने आप को संभालता है। उसके सर पे लगी चोट को अपनी शर्ट और बेल्ट की मदद से बांध देता है। फिर वो अपनी सिचुएशन को रिकॉर्ड करने लगता है, पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ़ोन फेंक देता है। पर अगले ही पल वो लॉरी के सामने होता है, जिसके नाक और मुंह से अचानक कीचड़ बाहर आने लगती है और तभी जैक्सन के सपना टूट जाता है। वो अभी भी गाड़ी के अंदर है, ये बस उसका सपना था। सर पे लगी चोट की वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वैसे भी उसके पास खाने की सप्लाई भी ख़त्म हो चुकी है। फिर क्या मन होता है, वो दोबारा अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करता है, जिसमें वो लॉरी से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो पहले अपने बच्चे के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था जितना कि वो सोच रही थी, लेकिन अब वो अपनी प्यार और होने वाले बच्चे से मिलने के लिए बेताब हो चुका है और अब उसे याद भी आ चुका है कि आखिर वो यहाँ पर किस तरह से फंसा था। दरअसल वो टेरी के साथ काम के सिलसिले में बात करता हुआ पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। हाँ, उसके पास भेलपुरी नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन अचानक मड स्लाइड की वजह से वो अपनी गाड़ी के साथ मिट्टी के नीचे दफन हो गया। जैक्सन आईने पे अपने घाव को देखता है जो अब इन्फेक्शन की वजह से ख़राब होने लगी है, पर इसका फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसे सामान है ही नहीं। वो दोबारा उसे बांध देता है। अपने चेहरे को देखकर उसे लगता है कि शायद वो ज़ॉम्बी बन चुका है और इसी मजाक में वो विंडो पर एक ज़ॉम्बी की स्केच बनाता है। इसके बाद वो अपने आप को शाबाशी देते हुए बस हल्के से अपनी पेन के ज़रिए विंडो को हिट करता है, जो उसे बहुत महंगा पड़ता है। अगले ही पल वो टूटने लगता है और उसकी गाड़ी की पिछला हिस्सा लगभग मिट्टी से भर जाता है। अब उसकी गाड़ी भी कोलैप्स होने लगती है, जिसे वो किसी तरह से रोक देता है, पर वो इस बात को बखूबी समझ चुका है कि इस गाड़ी पे अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची, यानी उसे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। इसके लिए वो पहले गाड़ी की एक टायर को ट्यूब से जोड़ देता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे इनहेल कर सके और उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। इसके बाद वो अपने पूरे शरीर को इंजन ऑयल से मालिश करता है ताकि गीली मिट्टी उसे जकड़ ना सके। फिर वो सनरूफ तोड़कर मिट्टी हटाते हुए लगभग आधे रास्ते तक पहुंच जाता है। इसी दौरान उसकी फ़ोन नीचे गिर जाती है, पर वो नीचे नहीं आता। उसे अपने फ़ोन के साथ रिकॉर्ड की गई सारी मेमोरीज पीछे छोड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, जो वो दोबारा नहीं करना चाहता। लेकिन अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसके ऊपर से लगभग सारे मिट्टी नीचे गिरने लगती है, जो उसे पूरी तरीके से ढक देते हैं और वो मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है। हालांकि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैक्सन अपने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाता है और उसे रोशनी दिखाई देती है। दरअसल ऊपर से मिट्टी गिरने की वजह से उसकी रास्ता साफ हो चुका था, बस निकलने की देरी थी और अब वो आज़ाद है उस कैद से जहां कैद होने की शौक कोई नहीं रखता। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।